स्टेप बाय स्टेप यहां पर बता रहा हूं। जब भी हम MS एक्सेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस का कोई सा भी वर्जन हो, उसके अंदर जब आप चालू करते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक्चुअल में ये हमारा MS ऑफिस में जब हम चालू करते हैं तो यह ब्लैंक डेटाबेस होती है। देखिए डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि कोई पेड़ होता है, झाड़ होता है, ट्री होता है, तो वैसे ही डेटाबेस एक ट्री है और उस ट्री के अंदर कई प्रकार से फॉर्म, रिपोर्ट, उसके बाद जाएंगे तो क्यूरीज, मॉड्यूल और भी बहुत सारी चीज होती है जिनसे मिलकर एक डेटाबेस बनती है। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस का नाम यहां पर दे दिया, जिस नाम से भी बनाना है हमने यहां पर नाम दे दिया नेटलिंक। अगर मैंने यहां पर डेटाबेस का नाम दिया नेटलिंक इंडिया और जैसे ही मैंने यहां क्रिएट किया तो मेरे सामने एक डेटाबेस बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए मेरी डेटाबेस का नाम है नेटलिंक। अब ये डेटाबेस जो मेरी नेटलिंक नाम से बनी हुई है, ये अगर आप जब भी माई डॉक्यूमेंट में जाकर सर्च करेंगे तो वो नेटलिंक नाम की डेटाबेस दिखाई देगी। और डेटाबेस के अंदर सबसे पहले आपको जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है हमारी टेबल। तो सुनिए टेबल के अंदर आप क्या करोगे, टेबल ही हमारे डेटाबेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। यानी जब भी आप यहां से जाएंगे पहले मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फॉर्म के लिए आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर रिपोर्ट के लिए आएगा और फिर एक वीडियो आएगा वो क्यूरीज के लिए। देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोगों का जो कोर्स होता है उसमें यूनिट वाइज चीज होती है, वैसे मेरा वीडियो भी यूनिट वाइज भी आपको काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं टेबल के अंदर जाता हूं। तो अभी मैंने टेबल का कोई नाम नहीं दिया है और याद रखिए जब भी आप टेबल का कोई नाम नहीं देते हैं तो टेबल 1 नाम से आती है। तो चलिए हमने यहां पर गए और माउस का जैसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप डिजाइन पर जाएंगे तो हमसे कंप्यूटर सबसे पहले यही बोलता है कि भाई आपको टेबल किस नाम से बनाना है। मैंने टेबल का नाम यहां पर दे दिया लाइक स्टूडेंट्स। ओके, ये मेरी टेबल का नाम है। ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। डेटाबेस का नाम नेटलिंक इंडिया पर टेबल का नाम है मेरे पास स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट में देखिए यहां पर हमारे 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। एक होता है फील्ड नेम, एक होता है डेटा टाइप, एक होता है हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टीज। तो यहां पर ये डेटा टाइप क्या होगा इसका मैंने आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूं मैं, और इसके अंदर इन डेटाबेस को मैं पहले प्रैक्टिकल दिखा दूं ताकि आपको जब उसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये चीजें आ जाएगी। तो हमारे एक सेक्शन में हम डेटाबेस के डेटा टाइप को ही पढ़ेंगे और फील्ड नेम को अभी अलग बता रहा हूं। तो देखिए फील्ड नेम क्या होता है, मुझे कोई पर्सन मिला बोले सर आपको ये 100 स्टूडेंट के नाम स्टोर करना है। तो मैंने भाई 100 स्टूडेंट के नाम ऐड करूंगा तो कौन कौन सी फील्ड रहेगी, तो उसने बोला पहले तो सीरियल नंबर रहेगा। अब सीरियल नंबर को समझिए, सीरियल नंबर हमेशा नंबर में आएगा और आप भी चाहते हो कि बार बार मैं सीरियल नंबर नहीं डालूं, तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ऑटो नंबर दे दिया। ऑटो नंबर का मतलब होता है मेरा जो सीरियल नंबर है वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का नाम डालूंगा तो देखिए ये डेटा टाइप को मैं एक ओरली व्यू बता रहा हूं। जिन फील्ड का जो वैल्यू कैरेक्टर में आएगी या अक्षर में आएगी हम उसका डेटा टाइप लेंगे टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट लिया तो जब मैं फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट करूंगा मैं, तो उसके अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पर हमारा जो नाम के लिए विड्थ रहेगी वो 255 कैरेक्टर्स की रहेगी। मैंने इसे 25 दे दिया, इसका मतलब है आप 25 कैरेक्टर्स तक यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम कितने भी ले लेंगे। सेकंड ले लिया मैंने यहां पर सिटी, क्योंकि सिटी का नाम मैंने यहां पर दे दिया, अगेन टेक्स्ट में दिया। मुझे लग रहा है सिटी का नाम 15 कैरेक्टर में आएगा, तो फील्ड साइज में कितने कैरेक्टर ले सकते हैं वो हमने लिया। नेक्स्ट में चलते हैं एड्रेस।
अब आप देखेंगे एड्रेस में एक्चुअली क्या होता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है। जैसे किसी का एड्रेस है A/2 AB रोड कामा ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा मैटर लॉन्ग भी जा सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर मेमो ले लिया और मेमो की विथ पहले से डिफाइंड सेटल्ड होती है। नेक्स्ट मैंने ले लिया पिन कोड। पिन कोड चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा तो इसको मैंने नंबर में दे दिया। हमें ये नहीं देखना है कि पिन कोड काय में लिखा, पिन कोड हमेशा नंबर में आता है तो हम नंबर में लेंगे और आपके 6 डिजिट में आ जाएगा आपका पिन कोड। नेक्स्ट में चलते हम डेट ऑफ बर्थ। आप खुद जानते हैं डेट ऑफ बर्थ में न तो न्यूमेरिकल होता है, कैरेक्टर होता है और स्पेशल कैरेक्टर, तीनों हो भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन पे मैंने लिया डेट एंड टाइम और मुझे अभी डेट डालना है तो यहां पर जाएंगे फील्ड प्रॉपर्टी में। जब मैं डेट डालूंगा तो मेरी डेट किस टाइप की रहेगी ये देख लीजिए, शॉर्ट डेट लेना है ये ले लिया। अगर हम टाइम लेना चाहते हैं तो टाइम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप आपके सामने आ जाता करेंसी, मैंने ले लिया। स्टूडेंट की फीस काय में आएगा तो मैंने यहां पर ले लिया मंथली फीस। हम चाहते हैं कि जो फीस आए वो काय में आए, कुल मिला के करेंसी। देखिए अभी हम करेंसी करेंगे, लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 में जाएंगे तो इसके आगे रुपीस का साइन आ जाएगा, बट अभी देखिए आपके सामने आ गया। अदरवाइज आप जनरल ले लीजिए, जनरल में कोई साइन नहीं आएगा आगे, नॉर्मली वैल्यू आ जाएगी और अगर हम लेना चाहें तो ले भी सकते हैं यहां से। नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाएगा, स्टूडेंट की फोटो के लिए जगह रहेगी तो फोटो को हम काय में देते हैं। फोटो अपने आप में एक ओले ऑब्जेक्ट आता है, ओले ऑब्जेक्ट से मतलब है ऐसी वैल्यू जो कि किसी ग्राफिक्स में आएगी, फोटो के रूप में आएगी, फिर वो पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी कोई से भी हो सकती है। नेक्स्ट डेटा टाइप में हम ऐसी वैल्यू चाहते हैं जिसमें कोई एक वर्ड में एक कैरेक्टर में आंसर दे कि मैंने लिखा यहाँ पर आर यू इंडियन। अभी यहाँ कंप्यूटर को हम यस और नो में आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने यस नो ऑप्शन पे क्लिक करा। अगर हम यहाँ चाहते हैं तो और भी चीजें ले सकते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर यस नो लिया। नेक्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पर ईमेल आईडी में जाते हैं तो ईमेल आईडी चूंकि हर व्यक्ति की अलग होती है, उस पे हाइपर लिंक होती है, तो मैंने यहाँ पर गया उसे हाइपर लिंक दे दिया। हाइपर लिंक देने के बाद नेक्स्ट में चले गए और हमारा लास्ट डेटा टाइप है वो है हमारा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए भी हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए भी एक डेटा टाइप ले लिया। अगर आप एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आप इतनी सारी चीजों को आप पहले एक स्ट्रक्चर रेडी करिए और फिर एक एक चीजों को आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अटैचमेंट दिया तो हमारे पास अगर आप देख रहे हैं मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर लिया जिसके अंदर अलग अलग टाइप से डेटा टाइप लिया। अब यहाँ पर फाइल को सेव करने का एक तरीका तो आप सभी जानते ही है, बट मैं यहाँ पर एक कंट्रोल, यहाँ पर जैसे जाते कंट्रोल W करेंगे और जैसे मैंने यस किया मेरी डेटाबेस का नाम स्टूडेंट है और आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मैंने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया रवि, ये इंदौर से बिलोंग करता है। इसका यहाँ एड्रेस ने लिख दिया मैंने विजयनगर, पिन कोड हमने यहाँ पर दे दिया, ये दे दिया। डेट ऑफ बर्थ में मैंने यहाँ 101/2000 कर दिया। मंथली फीस 500 रुपीज। स्टूडेंट का फोन जो भी हमारे पास फोटो लगाना है तो आप यहाँ पर बैठ के फोटो लगा सकते हैं। आर यू इंडियन, यस मैंने लगाया मतलब इंडियन हूं, नहीं लगाऊंगा मतलब नो। ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया ravi@gmail.com। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो मैनेज अटैचमेंट में जाइए। अगर हम किसी के डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए कुछ भी चीज हमने ले लिया, यहाँ पर ओके कर दिया, 1 डॉक्यूमेंट अटैच है। फोटो लगाना, अगर आपके पास कोई फोटो अवेलेबल है तो आप यहाँ से फोटो भी अटैच करके दे सकते हैं नॉर्मली अगर आप चाहें तो, अगर अदरवाइज आपको फोटो अटैच करने की जरूरत नहीं है। इतना सब करने के बाद देखिए 1 रिकॉर्ड हुआ। सेकंड यहाँ पर हमने लिख दिया कमलेश, फिर एड्रेस डालेंगे, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आते जा रहा, महेश ये आ गया।
फिर हमने यहां पर गए रोहित, तो आप खुद ही देख रहे हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली। तो मैंने यहां पर अभी आपको जो बताया कि किस तरीके से हमारा डेटाबेस के अंदर किस प्रकार से हम टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर कैसे कैसे डेटा डालते हैं। हर डेटा को स्टोर करके रखने के लिए कंट्रोल W। अब अगर आपका मूड हो रहा है कि सर हमारे टेबल में कुछ फील्ड रह गई, हम डालना भूल गए, तो आप यहां पर राइट क्लिक करिए, माउस से डिजाइनिंग में जाइए। यहां पर आपको कोई फील्ड भूल गए हो, लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर से ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप लेंगे चेंजेस भी कर सकते हैं, हमें जो भी करना है आप कंट्रोल W करके सेव करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरी टेबल बनकर तैयार हो गई। यानी आप एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल कैसे जनरेट करते हैं, करने के बाद अगर आप यहां से भी चाहे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहां से क्लोज करा, नेक्स्ट डे अगर हम आते हैं तो हम जैसे MS एक्सेस को स्टार्ट करेंगे, यहां पर हमें डेटाबेस क्या नाम मिलेगा, टेबल का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो आप पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे, फिर आपके पास सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी, इसे आप ऑप्शन बटन दबाएंगे, जस्ट इनेबल करेंगे एंड ओके करेंगे। अब आप इस पे जब भी कुछ एडिट करना चाहें तो बस माउस का राइट बटन दबाइए, डिजाइन बटन दबाएंगे, डिजाइन में चेंज होगा, क्लिक करेंगे, नाम रोल नंबर या और भी डिटेल डालना है तो आप यहां पर लिख देंगे विवेक, ये आ गया, कंट्रोल W करा, एसी बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो में हमने आपको MS एक्सेस के अंदर डेटा फील्ड कैसे तैयार की जाती है इसको हमने बताया। आप जब एग्जाम में जाते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेटा फील्ड क्या होती है, डेटा टाइप क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए, या MS एक्सेस के अंदर किस प्रकार से डेटाबेस बनाई जाती है इसे आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको फिर मेरा ये वाली जो चीज मैंने आपको इस तरीके से जो बनाना बताया है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के सिस्टेमेटिक तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले एक फील्ड को लिखिए पूरी प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर को एग्जांपल के रूप में लिखिए, और फिर आप यहां पर ऑटो नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। जिनकी वैल्यू नंबर में आती है उन्हें ऑटो नंबर, जिनकी वैल्यू कैरेक्टर में आती है वो टेक्स्ट में जाएंगे, जिनकी वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और स्पेशल वैल्यू ले सकते हैं मेमो में जाएंगे। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो MS एक्सेस के ऊपर डेटा किस प्रकार से डेटाबेस बनाई जाती है, डेटाबेस के अंदर किस प्रकार से हम उसके अंदर हम फील्ड कैसे लेते हैं, इन सारी चीजों को मैंने यहां पर आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को फिर से देखिएगा। अभी पहले हमारा ये फर्स्ट वीडियो प्रॉपर देखिए, इसका प्रैक्टिकल कीजिए। धन्यवाद।